स्टार्ट किया जाए। सब आ गए? थैंक यू सो मच पहले आप लोगों को, एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, बिकॉज आप अपना अमूल्य कीमती समय जो आप मुझे दिए, संडे वाले दिन ढेर ढेर सारे कपड़े, सब कुछ, घर का सफाई, मोहल्ले की सफाई, नगर पालिका परिषद से बनना, उस दिन अपने कमरे को ढंग से भिगोते, एक सप्ताह का कबाड़ साफ करना। हाँ, तो इसके लिए भाई आज नगर पालिका के सभी कार्यकर्ताओं को मैंने यहाँ बुला लिया। अध्यक्ष जी सामने, अरे अरे आप भी आ गए, गुड। और सब ये तो एसएससी वाले बच्चे तो ये भी नहीं कि एक दो लड़कों में बस 2 ही लोग आए हैं, बाकी सब गायब है, सब पढ़े हैं, सब पढ़ चुके हैं, भगवाने मालिक हैं वो सबके। स्टार्ट करो बेटा, चलो स्टार्ट करो। स्टार्ट हो गए, चलो भाई। जय हिंद दोस्तों, आपको आज मैं जो बताने जा रहा हूं डिजिटल सम, इट्स मीन कैलकुलेशन आसान। जैसे क्लास में पढ़ते हैं सेम वैसे क्लास को रखेंगे और वैसे ही पढ़ेंगे। ये नहीं होगा कि सर क्या कैसे क्या पढ़ना है। आप मुझे जो नहीं समझ में आएगा एक एक पॉइंट आप मुझसे उस चीज़ों पर डिस्कस कर सकते हो, ठीक। सुनने बेटा सन्नाटा मत हो जाना। आपके प्रश्न क्लास को बढ़ाएगी और आपके प्रश्न क्लास को छोटी करेगी। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। तो आज की जो टॉपिक है डिजिटल सम चलेगा। डिजिटल सम चलने का मतलब ये होता है कि आपके कैलकुलेशन को बेहद आसान बना देना। बड़े से बड़े जोड़ को, बड़े से बड़े गुणे को, बड़े से बड़े घटाना, भाग को चुटकियों में सॉल्व करना, चुटकियों में सॉल्व करना, आज वो मैं बताऊंगा आपको डिजिटल सम के माध्यम से। आप इसको परसेंटेज में यूज कर सकते हो, मेंसुरेशंस के जो भी बड़े से बड़े कैलकुलेशन होते हैं उसमें यूज कर सकते हो, सिंप्लीफिकेशन में यूज कर सकते हो, अलजेब्रा में यूज कर सकते हो। मतलब कई ऐसे टॉपिक हैं जिसमें परसेंटेज के कई क्वेश्चंस में, कई क्या लगभग 70% क्वेश्चन में आप परसेंटेज में उसे अलाउ कर सकते हो। जहाँ पे कैलकुलेशन आ जाए वहाँ डिजिटल सम लगा देना। कुछ पता है, ये मान के चलो 95% तो डिजिटल सम सब पे फॉलो कर जाता है, 5% ऐसे होते हैं जहाँ फॉलो नहीं करता है। मैं ये भी बता दे रहा हूँ, मैं वो नहीं कि नहीं ये सब पे लगेगा। जितना मेरे पास प्रश्न है मैं उतना ही बता दूँ, आपको लगेगा सर सारे प्रश्नों पर डिजिटल सम लग जाएगा। हाँ लग जाएगा, बट हर एक पॉइंट को सीखना पड़ेगा, ठीक। चलो देखते हैं, जिसका नाम दिया है लहरिया कट क्लासेस। लहरिया कट क्लासेस, लहरिया कट वाली क्लासेस, मतलब लहरिया से एक शब्द, आप लहरिया याद आ गया, कुछ आया होगा एक गाना, तो आप सुन लीजिएगा, मैं नहीं बता सकता। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर लहरिया क्या है, तो गाना याद कर लीजिएगा भैया, लहरिया, ठीक। चलो देखते हैं, एक एक प्रश्नों को देखते हैं। पहले सबसे पहले डिजिटल सम को हम जानेंगे। डिजिटल सम क्या होता है? डिजिटल सम, डिजिटल मतलब क्या होता है, डिजिट मतलब क्या होता है, अंक, मतलब सभी संख्या को अंकों में परिवर्तित कर देना। जितनी सी बड़ी बड़ी संख्या होगी उसको किस में करना है, अंक में करना, राइट। जैसे देखो छोटी सी बात मैं रखूं यहाँ पे, जैसे देखो मान लो तुम्हारे पास मैं एक संख्या रखा 25, बात समझना ध्यान से। चलो जैसे 25 में मैंने फिर 25 जोड़ दिया, कितना आया मेरे बेटे, 50, सही ना। अब देखो ये छोटा सा था तो 25 25 50 हो गया, लेकिन दोनों में रूल देखते हैं। देखो डिजिटल सम लगाते हैं, 5 और 2 7, प्लस प्लस है तो प्लस, 5 और 2 7 7 14 मतलब 5। यहां देखो 5 और 0 तो कहेंगे सर LHS बराबर, यही तो है, यही तो है मेरे बेटे, डिजिटल सम का मतलब यही तो है। ऐसे ही संख्याओं को अंकों में, एकल अंकों में, एकल अंक मतलब यूनिट डिजिट में, एक अंक में कर देना, उसके लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर देना, वही हमारा क्या कहलाएगा, डिजिटल सम, जो कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सब पर फॉलो करेगा। मैं सबके बारे में एक एक चीजें एक एक करके मैं सबको बताऊंगा, चाहे एडिशन हो, चाहे सब्सट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे डिवीजन हो। आप भाग को भी आसानी से कर सकते हैं और गुणे को भी आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखो एक एक पॉइंट देखो, यहां क्या दिया है, किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर
प्राप्त एकल अंकों का योग कहा जाता है। इट्स मीन अ सिंगल डिजिट ऑब्टेन बाय एडिंग ऑल डिजिट सम ऑफ नंबर इज कॉल्ड डिजिट सम। जैसे इसमें दिया हुआ है मेरे बेटे 237। अब 237 को मैंने 2 + 3 और 7 लिखा, तो जहां तुम देखना मेरे बेटे 9 मिल जाए उसका मतलब होता है 0। आगे मैं भी आपको बताऊंगा सब, जान लिया। 9 का मतलब 0, 0 का मतलब ऑलरेडी बोलता है 9। 9 क्या बोलता है? नो। ऑलरेडी बोलता है नो। ऑलरेडी क्या बोलता है? नो। तो 9 मतलब 9। तो मेरे बेटे 9 देखो, 7 और 2 9 मतलब 0 हो गया। इसका डिजिटल सम कितना आया? 3। देखो ये 3 है। बात समझना, या आप जोड़ सकते हो क्या? 3 और 2 5, 7 5 12, 12 मतलब 3। देखो फिर भी 3 आया ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना जहां 9 मिल जाए काट देना, जोड़ने का काम मत करना। जहां 9 मिल जाए काट देना। अभी मैं बताऊंगा आपको कि किसी भी संख्या में 9 का गुणा भी करते हैं तो भी 9 ही मिलता है डिजिटल सम। आप बड़ी से बड़ी संख्या में 9 से गुणा कर दो, 9 से गुणा कर दो, फिर भी डिजिटल सम क्या मिलेगा? 9। मैं ये भी बताऊंगा अभी, आप बस धैर्य रखना। देखो ये हमारा पहला पॉइंट था। देखो आगे देखो, चीजें समझ में आई? आगे देखते कि संख्या को a से विभाजित करते हैं। डिजिटल सम के बारे में कहा गया है कि किसी संख्या को a से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल को अंकों का योग कहा जाता है। जैसे जोड़े भी हैं और उसको भाग भी देते हैं। अगर a से मतलब यहां 9 से है मेरे बेटे, मिस प्रिंटिंग है। किसी संख्या को 9 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल को भी डिजिटल सम कहते हैं। आप किसी संख्या को जोड़ लो तो भी डिजिटल सम हो जाएगा, और किसी संख्या को 9 से भाग लगाओ, जो शेषफल बच जाए वो भी क्या होता है? उसका डिजिटल सम। बात समझे? जैसे देखो ये 50 को 9 से भाग लगाते, देखो ध्यान से। 50 को मैं 9 से भाग लगाता हूं, लगाया, 9 × 6 43, शेषफल कितना आया? 5। अरे मेरे बेटे 50 को 9 से भाग लगाए, अब 50 लिखा हुआ है, 50 को जोड़ो कितना आएगा? 5। देखो 5 आया ना। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक एक अंकों को, संख्या के अंकों को जोड़ दो, जो डिजिटल सम आए, यूनिट डिजिट आए, वो भी उसका, और या उस संख्या को 9 से भाग लगा दो पूरा, जो उसका रिमाइंडर आए वो भी उसका डिजिटल सम पे बराबर होगा, वो भी उसका रिमाइंडर डिजिटल सम के बराबर होगा। जैसे आपके सामने है, जैसे मैं 70 को भाग लगाया 9 से, 70 को भाग लगाया किससे? 9 × 7 = 63, रिमाइंडर कितना आया? 7। अब 70 को जोड़ के देखो, 7 + 0 7, देखो रिमाइंडर 7 आया है ना। चाहे मैं 9 से भाग लगा के करूं, चाहे मैं संख्याओं को जोड़ दूं, बात क्या है? दोनों का सेम है। जैसे एक कोई संख्या ले लो, मान लो कि मैं इतनी संख्या लिया, बड़ी संख्या, मैं बोला इसका डिजिटल सम बताओ, तो सबसे पहले बच्चा क्या करेगा? सर 7 और 2 आप 9 बताए थे और इसका बताए थे 9, इसका आ गया कितना मेरे बेटे? 8। डिजिटल सम कितना आया? 8। अगर मैं इसको 9 से भाग लगा दूं, इसी चीज को 9 से, तब पर भी रिमाइंडर उसका 8 आएगा, वही उसका डिजिटल सम होगा। चेक करके देख लो आप। मेरे पास क्या है मेरे बेटे? 2 7 8 9, मैंने 9 से भाग लगाया, 9 3 कट गया, यहां कितना आया? 89, यहां 0 उतार दिए, 9 9 81 आया, घटा दो कितना है मेरे बेटे? 8। देखो 8 आया ना, वैसे भी 8 आया, वैसे भी आया। इसीलिए बोलता क्या है मेरे बेटे कि चाहे जोड़ दो उसे, एक एक संख्या के अंकों को जोड़ दो, या चाहे उसे 9 से भाग लगा लो, दोनों में प्रोसेस में सेम नंबर, इट्स मीन डिजिटल सम सेम आएगा। चाहे भाग लगा कर लो, चाहे जोड़ के कर लो। बात समझे? ओके। देखो आगे एक एक चीज सीखेंगे। अब देखो डिजिटल सम बोला ना, 9 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर उसका योग हमेशा 9 प्राप्त होता है। ये भी एक बड़ी बात होगी अपने में कि 9 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर
9 बराबर 0 होता है इन डिजिटल सम में। डिजिटल सम में 9 बराबर 0 होता है। 9 को 0 लिखते हैं सिर्फ किसमें? डिजिटल सम में। बात समझना, हर जगह 9 को 0 मत लिख देना। तो बोला ना कि 9 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर उसका योग हमेशा 9 प्राप्त होता है। जैसे देखो यहां एक एग्जांपल दिया हुआ मेरे बेटे कि 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें अगर मैं 9 से गुणा करूं, इससे 9 से गुणा करूं तो इसका डिजिटल सम 9 ही आएगा। चेक कर लेते हैं, चेक किया जाए। चलो एक बार गुणा करके चेक करते हैं ना, बड़े से बड़े संख्या गुणा करके चेक करते हैं। 9 सत्ते 63 के 3 हासिल 6, 9 छक 54, 54 6 60 0 हासिल 6, 9 पछे 45 और 6 51 के 1 हासिल 5, 9 चौक 36, 36 और 5 41 के 1 हासिल 4 है ना। 9 त्रिक 27, 27 4 31 1 हासिल 3, 9 दूनी 18 3 21 हासिल 2, 9 कम 9 2 11। लो इतना आ गया। अब जोड़ के देखो 9 आया, देखो 1 2 3 4 5 6 6 3 आया। बोला ना कि उन संख्या में गुणा करने पर उसका योग, देखो उसका योग कितना आया? 9 ही आएगा। आप चाहे जितने बड़ी संख्या में करके देख लो, चाहे जितने बड़ी संख्या में करके 9 से अगर 9 का मल्टीपल हो गया है, उसका सम डिजिटल सम 9 ही आएगा, बदल नहीं सकता है। चाहे वो दशमलव में क्यों ना आ जाए, चाहे वो दशमलव में क्यों ना आ जाए। बात समझे, चीजें समझे। देखो एक और दिया है मेरे पास एग्जाम्पल, ढेर सारे एग्जाम्पल है और एक आप अपना कमेंट करके बताएंगे मुझे। देखो एक एग्जाम्पल क्या है, 9 7 0 1 2 7 9 5 4 इंटू 9। आपको 9 मिल गया ना। अब आप तुरंत लॉजिक लगा लेना। सर ने बताया था कि किसी भी संख्या में 9 से गुणा करने पे उन संख्याओं का योग, संख्याओं के अंकों का योग हमेशा क्या मिलता है? 9 मिलता है। आप चेक कर लीजिएगा, 9 इसका भी आएगा। बात समझे मेरे बेटे, इसका भी क्या आएगा? 9 ही आएगा। तो आप एक करके बताना और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताना। जो बच्चा वीडियो देखेगा वो पक्का करके बताएगा, जो नहीं देखेगा वो नहीं बताएगा। और वीडियो को अंत तक देखना, तब पूरी क्लास समझ में आएगी, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगी। इसका मुझे करके बताना कितना है। तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके, अगला पॉइंट हम लोग आते हैं। अब एक एक कर करके हम एक एक चीजों को सीखते हैं। चलो डिजिटल सम की बात करते हैं। आ गया मेरा डिजिटल सम। अब डिजिटल सम मैंने बताया एडिशन ऑफ 9 एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 9। डिजिटल सम मतलब 0 आना, 1 आना, 2 आना, 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कर करके बस इतने ही संख्या में डिजिटल सम। डिजिटल मतलब इतने ही डिजिट है ना, बोलो हाँ या ना। हमारे पास टोटल कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। इसे हम बोलते हैं होल डिजिट बोलते हैं। होल नंबर, बहुत सी किताबों में होल नंबर लिखा रहता है कि सर होल नंबर बताइए। तो होल नंबर और होल डिजिट, मेरे बेटे आज ये भी जान लो, होल नंबर 0 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाता है। होल डिजिट जो जाता है 0 से लेकर 9 तक जाता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। आपकी किताबों में होल नंबर को इससे रिप्रेजेंट किया गया है, तो होल नंबर नहीं है, होल डिजिट है, वो होल डिजिट है, ठीक है। जैसे प्राकृतिक संख्या नेचुरल डिजिट की बात किया जाए तो नेचुरल डिजिट की बात करते हैं तो 1 से लेके 9 तक होते हैं, और नेचुरल नंबर की बात किया जाता है तो 1 से लेके अनंत तक होते हैं, क्योंकि संख्याएं अनंत होती हैं। इस बात को भी ध्यान रखें। वो छोटे बच्चों क्लासों में लिखा रहता है नेचुरल डिजिट, नेचुरल अंक यहाँ से ऐसे लिख देते हैं, लेकिन वो नहीं होते हैं, वो तो डिजिट होते हैं ना। संख्या की बात किया तो संख्या की बात संख्या में करेंगे, क्योंकि हम अंकों को संख्या बोल सकते हैं लेकिन संख्यों को अंक नहीं बोल सकते। बोलो बात सही है, ठीक। देखो अब आते हैं डिजिटल सम, एडिशन ऑफ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ। मैंने बोला क्या, किसी भी संख्या में अगर 9 से गुणा करते हो उसका डिजिटल सम कितना आता है? 9 आता है। बोलो हाँ या ना। तो देखो अब जोड़ते भी हैं, अगर किसी संख्या को 9 में जोड़ते हैं, जैसे देखो मान लो मेरे पास 1 है, 1
1 2 3 4 5 6 7, आगे मैं जोड़ता हूँ 8 9। मैं बोला एडिशन, जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। इसको किसमें जोड़ना है? 9 में। मैंने 1 को 9 के साथ जोड़ दिया। मैंने बोला जो इसका सम है, इट्स मीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप इसमें 9 जोड़ोगे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक चीज बताया, 9 मतलब 0। किसी भी संख्या में 0 जोड़ोगे कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता ना। तो जब किसी संख्या में 0 जोड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 9 जोड़ने भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बोलो हाँ या ना। तो 9 जोड़े, 9 1 10, डिजिटल सम कितना हुआ? 1। 9 जोड़ दिए, फिर इसमें 9 2 11, 1 और 1 2। बोलो आ रहा है कि नहीं? देखो यही 2 है ना। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, वही चीज मिल रहा है हमें, और वही बराबर मिलता चला जाएगा, निरंतर चेंज नहीं होगा, निरंतर वही मिलता चला जाएगा। देखो अब 3 में मैंने 9 जोड़ा, 9 3 12, 12 मतलब 3, 9 4 13, 13 मतलब 4, 5 प्लस 9 बराबर 14, 14 मतलब 5, 9 6 15, 15 मतलब 9 7 16, 16 मतलब देखो मिल रहा है कि नहीं, 9 8 17, 17 मतलब 8, 9 9 18, 18 मतलब 9। देखो वही संख्या मिल रहा है ना। मतलब जैसे 0 जोड़ने पर, किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी प्रकार किसी भी संख्या में 9 जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे वो 1 से लेके अनंत तक संख्या में 9 जोड़ दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 9 मतलब यहाँ क्या है? 0। 9 मतलब क्या है? 0। चीजें समझ में आई? उसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन का है। मल्टीप्लिकेशन का क्या है? अगर हम 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं इसमें 9 से गुणा करता हूँ, 9 1 कम है ना। किसी भी संख्या में मल्टीप्लिकेशन 9 से अगर गुणा करोगे हमेशा क्या मिलेगा? 9। मैंने बताया अभी क्या मिलेगा? 9। देखो 9 1 कम, अब इसमें 9 से गुणा किए, 9 दूनी 18 मतलब 9 त्रिक 27 मतलब, आवाज नहीं आ रही है, 9 चौक 36 मतलब, 9 पछी 45 मतलब, 9 छक 54 मतलब, 9 सते 63 मतलब। देखो सब में 9 मिल रहा है ना। उसी प्रकार किसी भी संख्या में अगर आप 9 से गुणा करते हो, आपको क्या मिलेगा? हमेशा 9 मिलेगा। आप ऐसे कर करके चाहे जितनी बड़ी संख्या आप उठा लो यहाँ से, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब इसमें 9 से गुणा कर दो, इसमें 9 से गुणा कर दो, हमेशा क्या मिलेगा? डिजिटल सम 9 ही मिलेगा। बात समझे? भी प्रैक्टिकली, आप प्रैक्टिकली करके देख लेना घर पे, चाहे जो संख्या में 9 से गुणा करना, फिर उसका डिजिटल सम लेना, आपको 9 ही मिलेगा। सेम कंडीशन आप कट करके लिख दो, फिर भी वही आएगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक करना, बताना कि आप चेक कर लो कि सर आप तो काट के तो बता दिए, बट आप मल्टीप्लाई करके बताइए, आप मल्टीप्लाई करके बताइए। जैसे क्या है मेरे बेटे, जैसे देखो ये क्या है, अगर मैं लिखूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं बोला क्या ये संख्या, इसको काट के देखो, देखो 1 और 8 9, 2 और 7 9, 6 3 9, 5 4 9, इसका मतलब 0। इसका मतलब क्या है? 0। 0 0 में किसी संख्या गुणा करोगे 0 आएगा, और 0 मतलब क्या है? 9। 0 में किसी संख्या गुणा करो क्या आएगा? 0, और 0 का मतलब क्या है? 9। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। चीजें समझ में आ रही नहीं? अब जो मैं बताऊंगा मैथमेटिकल ऑपरेशन, डिजिटल सम का मैथमेटिकल ऑपरेशन बताऊंगा मैं आपको। मेरे बेटे ध्यान देना, मैथमेटिकल ऑपरेशन पे मैं बताऊंगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जोड़कर कैसे करेंगे? एडिशन मतलब जोड़ने से कैसे करेंगे, घटा के कैसे करेंगे, गुणा करके कैसे करेंगे, और भाग करके कैसे करेंगे। एक एक कर करके हम आपको एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी बताएंगे इस पे कि सिंप्लीफिकेशन के चीज़ों में कैसे करेंगे, और आप
परसेंटेज क्वेश्चन में कुछ कैसे करेंगे, सब एक एक चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। परसेंटेज में बच्चे बहुत जगह कैलकुलेशन में मात खा जाते हैं कि सर नहीं समझ में आ रहा आगे, तो आप डिजिटल सम लगा लेना, बड़े से बड़े क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी बड़े अच्छे से तरीके से लग जाते हैं इससे। देखो पहला मैं एडिशन बताता हूँ तुम्हें। बोला क्या है एडिशन, जोड़ में द डिजिट सम ऑफ द फाइनल सम शुड the digit sum of the final sum should be equal to the digit sum of all the number sum of digit LHS sum of digit LHS is equal to sum of digit RHS। बस इतना ध्यान रखना तुम्हें, कुल मिला जुला कर इतना है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो सम होगा वो राइट हैंड साइड के सम के इक्वल होगा, बस इतना ध्यान रखना। और इतना लंबा चौड़ा नहीं ध्यान रखना। ध्यान तुम्हें क्या रखना है, लेफ्ट हैंड साइड का जो सम होगा वो राइट हैंड साइड के सम के इक्वल होना चाहिए। जैसे देखो 25 और 47 को जोड़े कितना आया, 72। अब देखो मैंने लिखा 25 प्लस 47, ठीक, ये हमारा क्या है मेरे बेटे, LHS। बोलो हाँ या ना, LHS है। देखो 5 और 2 7, 7 4 11 मतलब 7 2 9, 9 मतलब लेफ्ट हैंड साइड कितना आया, 0 आया। बोलो हाँ या ना। उसी प्रकार राइट हैंड साइड देखते हैं, 72 है। राइट हैंड साइड मैंने लिखा RHS, इसका लिखा 72, 7 2 9 मतलब, अब बताओ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आर इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल, तो मतलब डिजिटल से हमारा क्या है, परफेक्ट, फॉलो कर रहा है। एक ही चीज फॉलो करना दिखाएंगे हम आपको। अगला देखो क्या दिया यहां मैं करके बताऊं, 4 1 5 3 8, 5 और 2 7 6 13, 13 मतलब 4, 8 4 12, 12 मतलब 3। बोलो हाँ या ना, 3 आया मेरे बेटे। देखो 9 मतलब 0, 9 मतलब 0, RHS कितना आया, 3, परफेक्ट। मतलब तुम्हें जोड़ना आसान हो गया, किसी भी सम को, चाहे वो दशमलव में हो चाहे जैसा सम हो, आप आसानी से कर सकते हो। चीजें समझ में आई, एक एक कर करके हम सीखेंगे बहुत आराम से। देखो ध्यान से, इसका देखो एग्जाम्पल में। अब जैसे एग्जाम्पल करना तो हम लोग क्या प्रोसेस अपनाते थे, ऐसे जोड़ते 0 0 6 7 6 13 13 9, ऐसे जोड़ के बताते थे सर जी इतना 22 आया, 22 का 2, फिर ऐसे जोड़ते थे। जैसे थोड़े से देखा जाए शाहू महाराज लोग जोड़ते थे, काका लोग जोड़ते हैं, और बनिया लोग जैसे ऐसे ऐसे करके, बहुत कैलकुलेशन तेज होता है उनका। भाई कुछ आए ना आए, बनिए के बच्चे को कैलकुलेशन बहुत तेज आता है भाई, हिसाब तो परफेक्ट रखते हैं एक एक पैसे का, ठीक है। सो प्लीज आप बुरा मत मानिएगा, तो उनकी मैं अच्छाइयां कर रहा हूं कि भाई उनके कैलकुलेशन फास्ट होते हैं, ठीक। तो उनको जैसे विरासत में मिला होता है कैलकुलेशन, कुछ आए ना आए कैलकुलेशन विरासत में मिला होता है। तो कैलकुलेशन, हाँ अब विरासत बोल दिए तो भाई अब जैसा भी लगा लो, ठीक है। जैसे मेरे पापा मुझे गणित बहुत अच्छे सिखाते थे, मेरे पापा शुरू से मुझे गणित बहुत अच्छे सिखाते थे। टेबल लर्न करना पापा ने सिखाया, ऐसे नहीं ऐसे, वो हिंदी मीडियम से थे, मुझे वही सिखाते थे। वो कैलकुलेशन करना पापा ने सिखाया, मुझे घड़ी देखना पापा ने सिखाया, घड़ी के हर एक चीज़ों को मुझे पापा ने डिक्लेयर किया। आज हमारे साथ वो आज भी हैं, बट दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी हमारे साथ वो हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा चीज़ मुझे दे कर गए, और उन्हीं के दया दृष्टि से मैं आज मैथ का टीचर बन गया। पापा की दया दृष्टि से मैं मैथ का टीचर बन गया। उनको पता भी नहीं होगा कि उनका बेटा मैथ का टीचर है, लेकिन वो जहाँ होंगे वहाँ से देख रहे होंगे कि मैं कई बच्चों का कल्याण कर रहा हूँ यहाँ पे, कई बच्चों का भविष्य मेरे हाथ में है, तो मैं खराब नहीं होने दूंगा। जिन बच्चों का भविष्य मेरे हाथ में है उनके लिए मैं सर से लेके पांव तक मेहनत करूंगा, उनके सफलता के लिए मुझे कुछ भी करना हो, जितने भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं मैं करूंगा जरूर से।
ये मेरा वादा है। जब तक मैं इस टीचिंग लाइन में रहूंगा, मैं पूरा लाइफ समर्पण टीचिंग लाइफ में ही कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं बना तो अकेला बना, अब बनाऊंगा तो हर साल कई लोग को तो बना के छोड़ूंगा। मैं और मेरा पूरी दृष्टि परिवार आपके उज्जवल भविष्य का हमेशा कामना करके आपके साथ खड़ा रहेगा। ठीक है, तो आप हर जगह से इंस्पायर होना, कोई घर वालों से इंस्पायर होता है, कोई बाहर वालों से होता है, कोई दुश्मन से इंस्पायर होता है, और कोई इंस्टाग्राम से होता है मेरे भाई, कोई फेसबुक, कोई यूट्यूब के रील से होता है। तो मेरे बेटे कहीं ना कहीं से इंस्पायर। और पता, जीवन में कुछ सेकंड ऐसे होते हैं जहां से हमारे लाइफ को चेंज होना पड़ता है। कुछ सेकंड होते हैं, जैसे एक्सीडेंट सडनली होता है, फ्यू सेकंड्स, पता नहीं चलता है। उसी प्रकार हमारा लाइफ कुछ सेकंड में चेंज हो जाती है, यू टर्न मारती है, जहां से मेरा लाइफ चेंज हो जाता है। तो हम एक एक करके चीज़ों को बढ़िया से सीखेंगे और एग्जाम में उसका भली बातें प्रयोग करेंगे। एक्सपेरिमेंट मेरे साथ करना, एक्सपेरिमेंट मेरे साथ क्लास में करना, एग्जाम में एक्सपेरिमेंट मत करना, वहाँ बस उड़ाना। तोते उड़ जाए एग्जामिनर के कि कैलकुलेशन करने वाला ऐसे बच्चे बैठ गए हैं। हाँ, वो भी सोचे कि भाई तू पढ़कर आया कि पेपर रट कर आया है, मैथ के क्वेश्चंस रट के आया है क्या जो तू टिक मार रहा है, सॉल्व नहीं कर रहा है। तो ऐसा प्रैक्टिस करना है हमें, वो प्रैक्टिस पे है। ठीक है ना। देखो आगे देखते हैं, हम इसको जोड़ के दिखाते हैं डिजिटल सम के माध्यम से जोड़ के। वैसे जोड़ोगे तो जोड़ के देख लो, इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन मिलेगा। बट मैं डिजिटल पहला, देखो सब बच्चों ने बोला सर पहला आया, मैं डिजिटल सम के माध्यम से जोड़ के बताता हूं तुम्हें। सबसे पहले ऑप्शन को जोड़ के दिखा दो। 6 2 8 2 10, 10 मतलब 1, 7 और 2 9 कट गया, यहां कितना आया 2, 8 2 10 2 12, 12 मतलब 3, 6 3 9 कट गया, यहां 2 आ गया फिर से। अब यही जहां कॉमन मिल जाते हैं वहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है। वो ऑप्शन में भी 90% गलत हो जाते हैं और 10% दोनों मैच कर जाते हैं। फिर हम थोड़ा सा दूसरा प्रोसेस देखते हैं। तो जो ऑप्शन मैच कर रहा है तो अभी गलत नहीं कर सकते जब तक हम अपना सम को देख ना ले। चलो डिजिटल सम के माध्यम से करते हैं। ठीक है, जहां तुम्हें 9 दिख जाए, मतलब 9 जोड़ने पर मिल जाए या 9 सामने दिख जाए, काट दो। जैसे देखो मेरे बेटे कहीं 9 दिख रहा है पहले में, अच्छा 9 दिख रहा, हाँ यार ये 9 तो है, चलो 9 कट गया। 5 3 8, 7 6 13, 13 5 18, 18 मतलब 9, 9 लिख दो, 9 मतलब 0, खत्म। ये देखो 6 5 11, 11 2 13 मतलब 4 और यहाँ 2। ये देखो क्या क्या बचा, 4 2 और 8, 8 4 12, अच्छा ये भी है 8 6 14, 14 मतलब 5। अब देखो 5 4 9 काट दो यहीं पे, 8 2 10, 10 10 मतलब है ना आसान। तुम्हें अभी देखो दशमलव वाला भी आएगा, जो जिस दशमलव से तुम्हें डर लगता है, जो दशमलव भारत ने दिया उस दशमलव से तुम्हें डर लगता है। मेरे भारतीयों, कहीं दशमलव आ जाता है तो तुम लोग कहते हो सर जहां यक्स का मान आता है वहां गड़बड़ा जाते हो, जहां यक्स का मान आता है वहां भी गड़बड़ाते हो। मैंने बोला ना भैया, जिंदगी में यक्स बहुत बड़ी वैल्यू होती है और आगे चलकर उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है। जिंदगी में भी यक्स से डर लगता है, मैथ में भी यक्स से डर लगता है। मैथ में आ गया वहां भी पसीने छोड़ते हो, और जीवन में यक्स मिल गया तो वहां भी पसीने छोड़ दोगे। तो यक्स का बहुत बड़ी भूमिका है मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। देखो हमारे पास आ गया, ये देखो दशमलव आ गया, दशमलव आ गया ना। डरना मत दशमलव आ जाए, चाहे दशमलव आए चाहे ना आए, हमें डरना नहीं है। देखो फिर से वही रूल करते हैं, वही सेम। पहले ऑप्शन को जोड़ लेते हैं। 9 दिखे काट दो, 9 कहीं दिख रहा है, 8 1 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, और कहीं 9 दिखा इसमें नहीं। 6 और 7 13, 13 4 17, 17 6 23, 23 मतलब 5 लिख दो। ये देखो 7 और 2 9 कट गया, 8 और 1 कट गया, 7 7 14, 14 4 18 काट दे,
बचा कितना? 8 1 9, 7 2 9। ये देखो 6 4 10, 10 8 18, कितना बचा? 7। मैंने बोला 9 दिखे, 18 दिखे, 27 दिखे, 36 दिखे, 45 दिखे, 54 दिखे, 63 दिखे, 72 दिखे, 81 दिखे। काट दो, जहां मिल जाए उसे काट दो, रोको ही मत। ना काटने मेरे बेटे सीजर ले लो, कैंची, कट 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 काट दो, अपना भी काटो, बगलियों काट दो, लेकिन किसी की जेबा मत काटना, जेबा मत काट दियो, हाँ नहीं तो सिलवाना पड़ेगा, पता चला पैसा ना निकला सिलवाना पड़ जाएगा। ठीक, तो देखो अब यहां देखो 8 1 9, 2 और 7 9, 6 3 9, 7 6 13, 13 मतलब 4। अब देखो तुम्हारे पास ऑप्शन आ गए, अब इसमें जोड़ो, इसमें काटते हैं, ध्यान से देखिएगा। 6 3 9, 6 3 9, बोलो भैया 9, ध्यान नहीं बेटा, जहां 9 पहले दिखेगा 3 5, 3 5 6, 6 3 9। अब देखो क्या क्या बचा मेरे पास, 5 बचा, यहाँ पे लिख दो, और ये देखो 5 2 7 बचा, लिख दो, 8 7 15, 15 6 21, 21 मतलब 3, लिख दो, और यहाँ क्या बचा 2, आगे क्या बचा 6, बोलो हाँ या ना। 6 3 7 2 बचा क्या? ऑप्शन नंबर ए फॉर, सब जोड़ दिया, है या नहीं? ये 6 है था मेरे बेटे, है ना आसान? बताओ दशमलव का यूज किए, दशमलव मतलब कुछ नहीं, दशमलव मतलब कुछ नहीं, बोलो हाँ या ना। हाँ इग्नोर, दशमलव मतलब इग्नोर करो, जैसे एक्स को इग्नोर किया जाता है मैथ में, जो माना जाता है कट जाता है लास्ट में यार, तो लाइफ में जो मानो वो छोड़ के जाएगा ही, वही तो यक्स है। मैथ में शुरू माना यक्स, हाँ, और लाइफ में माना यक्स नहीं बोलते, माना वो जिंदगी, माना दुनिया, माना संसार, फिर लास्ट में जाकर कट जाता दुनिया, न रहे दुनिया न रहे संसार। जब नौकरी नहीं मिलेगी, जब तुम्हारी वैल्यू, जब उसकी वैल्यू निकल जाएगा या निकल जाएगी, कट जाता है, तो ऐसे जिंदगी कटेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, एक एक पॉइंट सीखेंगे, बहुत आराम से सीखना मेरे बेटे। अब तुम्हें मैं सिखाऊंगा सब्ट्रैक्शन, क्या? घटाना। अब घटा कर देख लेते हैं थोड़ा सा, देखो बोला क्या है, द डिजिट सम ऑफ द स्मॉलर नंबर एज अ सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डिजिट सम ऑफ बिगर नंबर शुड बी इक्वल टू द डिजिट सम ऑफ द डिफरेंस। मतलब कुल मिलाकर इतना समझना कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या में घटाते हैं, और जो भी मिलता है उसे लिखते हैं। अगर कभी कभी सब घटाने पे माइनस में अगर उत्तर आ जाता है, जैसे मान लो -2 -3 -1 कुछ भी आ जाए माइनस में, तो तुरंत उसमें 9 जोड़ देना। क्या जोड़ोगे? 9 जोड़ दोगे, और 9 जोड़ने पे बाद जो आंसर मिलेगा उसको लिखोगे डिजिटल सम। बात समझना, जैसे सपोज मैं घटाया और यहाँ आ गया -3, अब डिजिटल सम -3 नहीं होगा, तो इसमें क्या करोगे? 9 जोड़ोगे। जैसे 9 जोड़ोगे, 9 में से 3 निकाले, कितना बचा? इसका करेक्ट आंसर 6 होगा, -3 नहीं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसे यहां देखो, 7 और 6 13, 13 मतलब 4, 5 5, यहां मैं लिखता हूं, यही है ना, 7 6 13, 13 मतलब 4, 5 5 10, 10 मतलब 1, 4 में से 1 निकालो, कितना आया? ये इसका क्या है? LHS। RHS देखो, 2 1 बराबर निकला, बराबर बोला, आया या नहीं आया? 7 6 13, 13 मतलब 3 1 4, 5 5 10 मतलब, तो 4 में से 1 निकाले, कितना है मेरे बेटे? अब इधर वाला देखो, 2 1, 3 और 3 बराबर, मतलब डिजिटल सम सब्ट्रैक्शन भी फॉलो कर रहा है। बोलो हाँ या ना। अगला देखो, इतना बड़ा सा क्वेश्चन आ गया, क्या दिया मेरे बेटे? 6 5 3 2 4, इसमें से निकाल दिया 4 2 5 4 9, ठीक, और मिला इतना,
तो हम डिजिटल सम के माध्यम से करते हैं। देखो कैसे, 6 3 5 4 कट गया, 5 4 9 9 कट गया। देखो यहाँ आया 2 4 2 -6 आ गया मेरे बेटे कितना, -4। -4 उत्तर नहीं होगा, इसमें 9 जोड़ दोगे तो कितना आया 5। कितना है मेरे बेटे 5। अब इसका RHS देख लेते हैं, राइट हैंड साइड। देखो 7 और 2 कितना बचा, मतलब LHS बराबर ऑप्शन था ही नहीं, तो इसमें सीधे सीधे था। अब क्वेश्चंस पे आते हैं अपने, एक एक कर करके सीखेंगे। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है बताओ। अगर समझ में आ रहा है शेयर कर देना तुम्हारे दोस्तों लोग का, तुम्हारे जो साथ रिश्तेदार भी हैं। चलो भैया रिश्तेदार भी आ गए, हम जा रहे थे बोलने कि तुम्हारे साथ जो कंपटीटर तुम्हारे हैं, तुम्हारे दोस्त, उनको शेयर कर देना, वो भी सीख जाएं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक एक चीज, लो भैया सब्सट्रैक्शन आ गए ऑप्शन के साथ में, तो सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं, किया जाए। देखो भैया 9 मतलब 0, 5 और 4 खत्म, 8 5 13 13 6 19 19 मतलब 1, 19 मतलब 1, 9 तो कट गया ना। ये देखो 6 2, ये कितना आया -7, -7 मतलब 2। बोलो हाँ या ना। अब 2 जिसमें ऑप्शन मिल जाए काट दो। चलो देखो 6 5 11 11 1 12 12 मतलब 3, 6 5 11 11 मतलब 2, मिल गया भैया। B4 देख लो भैया, आसान है कि नहीं है। आप चीज़ों को बहुत आसान कर सकते हो अगर इस पे प्रैक्टिस अच्छे से कर लिए तो। आप प्रैक्टिस अच्छे से किए तो आपके चीज़ें आसान लगेगी, इस बात को ध्यान रखना। आगे देखो मेरे बेटे, लो एक और, चलो फटाक से करके बता दो तो मुझे, तो फास्ट तेज करिएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन चेक किया जाए। देखो 5 और 4 9, 6 1 7, 5 4 9, 5 1 6, और इसमें नहीं कटेगा। चलो 5 1 6 6 6 12 12 7 19 19 मतलब 1, 7 7 14 14 6 20 20 मतलब 2। चलो भैया देखते हैं क्या है। 9 काट दो, 9 काट दो, 5 4 9 काट दो, यहाँ बचा 3, 8 6 14 14 4 18 18 काट दो, कितना बचा -3, -3 का मतलब 6, -3 में आया तो +9 जोड़ दिए, कितना आया 6, 6 वाला ऑप्शन टिक करो। सीधी बात, नो बकवास, है ना, टू द पॉइंट पे बात। चीजें समझ में आ रही है पक्का? एक बार यलगार कर दो सब लोग, चीजें समझ में आ रही है? क्या बात है। चलो अगला वाला इसी बात पे। नेक्स्ट दशमलव वाले आ गए, दशमलव वाले घटाने आ गए हमारे पास। सेम प्रोसेस यार, दशमलव क्या करोगे, इग्नोर करोगे। और इग्नोर किसे किया जाता है, जो तुम्हारा आलोचना करता है, उसे इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। बोलो सही बात है कि नहीं? फास्ट टू फास्ट। देखो भैया, जहां 9 दिखे काटो। ये देखो काटा जाए कुछ, 8 7 15, 15 6 21, 21 5 26, 26 6 32, 32 मतलब -9 काट दो, 9 काट दो, 8 7 15, 15 6 21, 21 4
25, 25 मतलब 7, 7 मतलब -2, -2 मतलब बोलो यार, आया ना? जहाँ 7 आया ऑप्शन टिक कर दो। 9 काट दो, 8 1 9 काट दो, इसमें 0 बचा। 8 1 9 काट दो, 7 7 14, 14 मतलब 5। 8 1 9 काट दो, यहाँ आया 7, 7 ही ऑप्शन में आया। करेक्ट द आंसर सी। है ना? स्पीड होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, स्पीड तुम्हारी बरकरार रहनी चाहिए। समझ में चीजें आ रही है? पक्का? प्रोसीड करो आगे, पक्का? बहुत बढ़िया। एक और आ गया सब्सट्रैक्शन लो। फास्ट। बड़े क्वेश्चन है, बड़े हैं। अरे उड़ा दो यार, अब उड़ा देते हैं। देखो भैया, जहाँ 9 देखो काट दो, कट गया। 8 7 15, 15 5 18। अरे बोल दो यार। 8 7 15, 15 5 18, 18 मतलब 9, काट दो, 0 हो गया यहाँ पे। काटो। 5 4 9, 1 8 9, 8 4 12, 12 2 14, 14 मतलब 5, लिख दो माइनस। 5 4 9, 8 और 1 9 काट दो। 6 4 10, 10 4 14, 14 और 2 16, 16 मतलब 7। ये कितना है मेरे बेटे? 7 5 -12, 12 मतलब -3, -3 मतलब 6। 6 जहाँ देखो ये ऑप्शन है तुम्हारा। देखो मेरे बेटे, काट के देखा जाए। 9 काट दो, 8 1 9 काट दो, और कटेगा कोई? 1 6 8 7 15, 15 5 20। ओह अच्छा, मैं 18 कर दिया, 20 है। सॉरी सॉरी सॉरी, वेट, रुक जाओ रुक जाओ, फिर से देख लो। कोई नहीं कोई नहीं। देखो 8 7 15, 15 5 20, 20 मतलब 2, ठीक है। यहां बचा 2, 6 8 7 14, 14 मतलब 5 -5, ठीक है ना। और यहां काट दिए। 6 4 10 8 18, 6 4 10 8 18 काट दिए। यहां कितना बचा? -6, सही है, -6। अब देखो -2 6 5 11, 11 मतलब 2 2 2 2 0, जिस पे 0 हुआ टिक कर दो, वो तुम्हारा उत्तर बन जाएगा। चलो काट के देखते हैं 0 वाले पे कौन सा बनता है। देख मेरे बेटे, 1 6 6 5 11, 6 5 11 7 18, 7 5 12 मतलब 3, 9 कट गया, ठीक है। इधर काटते हैं। 5 5 10, 10 7 17, 1 18 कट गया। 7 3 21, 21 और 1 22, 22 मतलब 4, 9 कट गया। 8 1 9 कट गया। 5 5 10 1 11, 11 5 16, 16 और 10 26, 26 मतलब 8, 9 कट गया, 9 कट गया भाई। 7 और 2 9 कट गया। 5 दिया 15, 15 1 6, यहां 8 आएगा। 4 2 6, एक बचा ही कहाँ यार? वेट, कहीं गड़बड़ है, रुक जाओ।
एक मिनट रुक जाओ तो, नहीं मिस प्रिंटिंग भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लेते एक बार इजी वे में, आराम से देखेंगे। देखो 5 और 4 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 8 7 15, 15 5 20, ठीक है। लो 5 और 4 कट गया, 1 और 8 कट गया, 8 4 12, 12 और 2 16, 12 तो 14, सॉरी 14, ठीक है। यहाँ देखो 5 और 4 कट गया 9, 8 और 1 9 कट गया, ठीक है। अब बचा तुम्हारे पास 6 4 10, 10 4 14 2 16, यही बचा ना। लो भाई इसका मतलब 2 आया, -5 आया, -7 आया, ठीक है, राइट। तो 2 -12, 12 मतलब 3, मतलब 2 -3 बराबर -1 बराबर 8। 8 किस पे बना था? सी वाला ऑप्शन, ये वाला करेक्ट आंसर। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बट सोल्यूशन सही है आपके सामने, बात समझे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, जो कितना आसान है, बहुत ही आसान है, बस जल्दबाजी मत करिएगा, जल्दबाजी करेंगे गलती करेंगे, ठीक है। जल्दी करो, जल्दबाजी नहीं। नेक्स्ट, लो भाई आ गया, एक नोट करके है, जब दोनों अंकों का अंतर निकालते समय नेगेटिव में आता है तो आंसर आ जाए तो उन केस में 9 जोड़ देते हैं, ये तो पता ही है आप लोग को, स्किप करो यार, हम लोग योद्धा हो गए। चलो मल्टीप्लिकेशन का केस आ गया, मल्टीप्लाई का केस आ गया। अब गुणा कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, देखो कुछ नहीं सीखना है यार, इतनी लंबी चौड़ी कहानियों को पढ़िएगा आराम से आप, सीधी बात, नो बकवास करते हैं। जैसे दिया 56 गुणे 84, इसका गुणा करके बताया 4704, बोलो हाँ या ना। इसको गुणा करना सीखते हैं। देखो 6 5 11 मतलब 8 4 12 मतलब 3 दूनी, ये देखो 7 4 11, 11 4 15, 15 मतलब बताओ सही है कि नहीं है? 6 और 6 दोनों सही है या नहीं? तो मेरे पास मेरे बेटे ऐसे भी है और ऐसे। आप इजी वे, टेक एन इजी, आराम से एक एक चीजों को आप सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, लो बड़े से क्वेश्चन आ गए गुणा करने के लिए, फास्ट। जो पुराने रीति रिवाजों में फॉलो करोगे, ऐसे करोगे ना, 143 786 गुणा करे, जो भी आया फिर उसमें 567 से गुणा किया, बताओ हाँ या ना। ऐसे करते कितना समय खाता? 1 मिनट तो तुम्हारा चला जाता है यार। अब 1 मिनट को कुछ सेकेंडों में कन्वर्ट कर दो, देखो कैसे काटा जाए। 4 1 5 5 3 8, 8 7 15, 15 6 21, 21। चलो 21 मैं ऊपर लिख दूं, तुम्हें समझ में आए चीजें? देखो ध्यान से, 21 मतलब 3, 6 5 11, 11 7 11 7 18, 18 मतलब क्या होता है? 9, 9 मतलब 0। 9 का किसी संख्या में गुणा करोगे कितना मिलेगा? 9 ही मिलेगा ना। अरे बोल दो भाई 9 मिल गया ना। लो मैं 9 लिख दिया यार। 9 में किसी संख्या से गुणा करोगे क्या मिलेगा? जो ऑप्शन 9 टिक कर दो, जो ऑप्शन 9 मिल जाए तुम्हारा उत्तर बन जाएगा। देखो करके 6 3 9 7 2 9, 9 कट गया, 6 3 18, 18 मतलब 9 मिल रहा है। एक बार और करके देखते हैं, 6 3 9 7 2 9, 9 कट गया, 6 6 12 12 7 19, 19 मतलब 1, 6 3 9 7 2 9, 9 कट गया, 6 6 12 12 8 20 मतलब 2, 6 3 9 7 2 9, 9 कट गया, 9 भी कट गया, 6 6 12 12 मतलब 3, 9 तुम्हारा मिल गया। पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। उड़ाना सीखो। बताओ कितना समय लगा? सेकेंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बड़े से बड़े गुणे, चाहे यहाँ दशमलव क्यों ना लगा दे, चाहे दशमलव क्यों ना लगा दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9 मतलब 0, वहां भी 9 मतलब 0, बात वही है ना बेटा।
ठीक, तुम्हें सेकेंडे नहीं लगेगा, चाहे दशमलव चाहे जहां लगा दो दशमलव, गुणा करना है, बात समझे ना। चलो आगे देखो, फिर से देखो एक बार, 4 1 5, 5 3 8, ये आ गया 8 मेरा गुणे, 7 8 15, 15 6 21, 21 मतलब 3, 6 5 11, 11 7 18, 18 मतलब 9 मिल गया। 9 में किसी संख्या से गुणा करो, क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। जो ऑप्शन 9 है टिक कर दो। तो ऑप्शन मेरा 9 वाला कौन मिला? ए फॉर आओ कहीं घूमने चले। ए फॉर क्या है? आओ चलो टपरी पे चाय पीने। आज चाय वाले टपरी चाचा का बिक्री ज़्यादा होगा भाई, आज हमारे यहाँ भीड़ लगभग काफ़ी ज़्यादा है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। लो एक और आ गया, ये देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया। बताओ, इसका एग्जाम में पूछ लिया मल्टीप्लाई करने के लिए, तो जो बच्चा उड़ाने वाला 9, यहाँ बचा 5, 5 1 6, 6 5 6 30, 30 मतलब 3, जिसमें 3 है उत्तर सही कर दो। देखो ये 9 9 9 9 0, 9 9 5 3 8, 9 9 6 5 11 2, 9 9 7 5 12 3, दिस इज करेक्ट आंसर। बताओ कितना समय लगा? चंद सेकंडों में तुम्हारे क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। बोलो हाँ या ना, अरे बोल दो। पढ़ो आगे, दशमलव वाले आ गए। लो लो भैया, जिससे तुम्हें डर लगता है, डर के आगे, डर के आगे, डर के आगे पवन सर हैं। देखो मल्टीप्लाई किया जाए, इग्नोर करो यार दशमलव को। दशमलव कौन है? यू डोंट नो दशमलव, आप नहीं जानते दशमलव को। अभी मेरा कैलकुलेशन होगा। 4 2 6, 6 6 12 मतलब 4 2 6, 6 8 14, 14 मतलब 5, 5 4 9 कट गया, 8 3 11, 11 मतलब 2, 3 5 15, 15 दूनी 30 मतलब तुम्हारा जो 3 ऑप्शन है टिक करो। लाओ चेक करते भैया, काटेगा कुछ? काटते हैं जरूर से। 7 7 14 4 18 काट दो, और ये लोग 5, चलो और 8 3 24, 8 4 32, 32 8 40, 40 मतलब 4, 9 काटा जाए कहीं 9 मिलेगा। 7 7 14 4 18 कट गया, 8 8 8 8, 8 चौक 32, 32 और 7 39, 39 मतलब 3 काटा जाए, 6 3 9, 7 7 14 4 18, कितना बचा मेरे पास? 8 8 8 8, 8 चौक 32, 32 मतलब 5। हमें 3 लाना है। लो कुछ काटा, 7 7 14 4 18, ठीक है, 7 3 10, 10 8 18, 8 3 24, 24 मतलब 6, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बताओ गुणा किए हम? गुणा किए नहीं ना। चलो आगे देखते हैं। आ गया डिवीजन, इसमें भी बड़े अच्छे अच्छे कायदे कानून से क्वेश्चन पूछते हैं। अब आते हैं हम अपने डिवीजन पे। मेरा क्या क्या हुआ? एडिशन हुआ, सब्सट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, लास्ट पॉइंट आपका एडिशन बचा। अब हम एडिशन को सीखेंगे, सॉरी डिवीजन है, एडिशन मैंने बोल दिया, डिवीजन सीखेंगे। ये देखो डिवीजन का सिंबल थोड़ा गलत लगा दिया मेरा टाइपराइटर, मैं इसे सही कर देता हूँ। टाइपिस्ट मेरा बहुत कलाकार है भाई, गजब का टाइप करता है, पीपीटी गजब बनाता है। उसे तो मैं सोच रहा हूँ कि बहुत बड़ा इनाम दे दूँ एक दिन। चलो देखते हैं, सम्मान किया जाए, इस क्वेश्चन को, इस पैटर्न को सीखा जाए। इस पैटर्न को सीखना बहुत ही आसान होता है। इसके आगे पॉइंट क्या है? अच्छा ठीक है, क्वेश्चन भी आ गया। बोला है डिजिटल सम में भाग क्रिया में अगर हर तुम्हारा, देखो ऐसे कहने का मतलब है अगर n/2, n/1, n/2, n/3, n/5, n/6 और n/7, n/8
और n बाई ऐसे मिल जाए। जब कभी भी तुम्हें हर के पॉइंट में ऐसे कुछ मिल जाता है तो मेरे बेटे सबसे पहले हर से इट्स मीन डिनोमिनेटर से हम उस डिनोमिनेटर को रिमूव करेंगे। रिमूव करने का तरीका होगा या तो गुणा करके या तो उसे भाग करके। ज़्यादातर संख्या में गुणा करके होगा, बस 3 के कंडीशंस में, 3 मतलब 3, 6 और 9, जहाँ 3 मिल जाएगा डिनोमिनेटर में, जहाँ 3 मिल जाएगा, कहाँ मेरे बेटे डिनोमिनेटर में जहाँ तुम्हें 3 मिल जाएगा, तुम्हें वहाँ सीधे सीधे उससे भाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि 3 के केस में कोई भी संख्या ऐसा गुणा नहीं करके बनाया जा सकता कि वो उसका नीचे 1 बन जाए। जैसे देखो, अगर तुम्हें 1 मिल जाता तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, बात तो n ही होगा, बात तुम्हें क्या मिलेगा, n मतलब n ही होगा। अगर तुम्हें 2 मिल जाता है मेरे बेटे, तुम्हें नीचे 1 बनाना है, तो 2 में ऐसा क्या गुणा कर दो कि नीचे 1 हो जाए। 1 कहने का मतलब क्या होता है, 1 देखो कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे मिलेगा, 10 मतलब 1 होता है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। 2 और 8 मिलाकर 10 होता है, इसका मतलब 1 होता है। 3, 7 या 7, 3 जोड़ते हैं तब 10 आता है, 1 आता है, बोलो हाँ या ना, है ना। तो 6, 4 या 4, 6, इसका मतलब 10 होता, मतलब 1 आ जाए, बोलो हाँ या ना। तो ऐसे कर करके, या 5, 5 हो जाता है, बोलो 55 हो जाए तो 10 आए, इसका मतलब 1 होता। तो हमें ऐसे संख्या से गुणा करना है जिसके नीचे 10 बन जाए। 10 कहने का मतलब 1 से कोई संख्या में भाग दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखो, 2 में किससे गुणा करोगे, 5 से, तो नीचे कितना होगा मेरे बेटे 10, नीचे n, ऊपर क्या होगा n गुणे 5, इसका मतलब 1। अब तुम्हें वैल्यू किसका निकालना होगा, अंश का, न्यूमरेटर का, बात समझे। अब 3 वाले कंडीशन में, 6 वाले कंडीशन में और 9 वाले कंडीशन में सीधे भाग करके तब उसके बाद हम इस प्रोसेस को आगे करते हैं। 3, 6, 9, क्योंकि 3 में ऐसा कोई संख्या गुणा नहीं करोगे जिससे 10 बन जाए, 6 में ऐसा कोई संख्या गुणा नहीं करो जिससे 10 बन जाए, 9 में किसी संख्या से गुणा नहीं करोगे जिससे, अगर आप 9 में 8 से गुणा करोगे तो 72 आता है, 72, 72 का मतलब 9, 9 मतलब 0, 0 से किसी संख्या में भाग देते तो वो इनफाइनाइट आता है। तो इसी वजह से हम 3, 6 और 9 के कंडीशन को टच नहीं करते, उसे सीधे सीधे भाग लगा कर देते। 5 के कंडीशन में क्या करते हैं मेरे बेटे, 2 से गुणा करते हैं, बोलो हाँ या ना। अच्छा 4 छूट गया, 4 यहाँ मैं लिख देता हूँ मेरे बेटे। 4 के कंडीशन में हम किससे गुणा करते हैं, 4 के कंडीशन किससे गुणा करोगे जो तुम्हारे 0 बना दे, फटाक से बता दो मुझे। तो 7 चौक 28, तो हम 7 से गुणा करेंगे मेरे बेटे, तो यहाँ आ गया n इंटू 7 और ये नीचे आ गया 28, 28 का मतलब 10, 10 का मतलब 1, तो यहाँ बचा कितना मेरे बेटे n इंटू, ये समझ में आ रही है। आगे देखो 6 के कंडीशन, 9, 3 के कंडीशन, 9 कंडीशन में हम वही करेंगे। अब 8, 7 आ गया, जब 7 में 4 में 7 का गुणा किए तो 7 में किसका करेंगे, वाइस वर्सा, उसका 4 से, मतलब अगर तुम्हारे पास n/4 आ गया, सॉरी n/7 आ गया, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई मतलब n इंटू 4/28, n इंटू 4/10, n इंटू, ये तुम्हारा इसे सॉल्व, बात समझ गए मेरे बेटे। अगला आता है क्या, 8 बचा, 8 के कंडीशन में 8 से गुणा करते हैं, क्यों, क्योंकि n इंटू 8/64, n इंटू 8/10 और यहाँ आ गया n इंटू, बात समझ गए, चीज़ें समझ में आई। डिवाइड के केस में हम क्या करते हैं, अगर डिनोमिनेटर कुछ ऐसे अंक हैं तो उसमें कुछ ऐसे अंक से गुणा करेंगे जिससे वो हमें डिनोमिनेटर 1 हो जाए। क्या हो जाए मेरे बेटे, डिनोमिनेटर 1 हो जाए। ऐसे करके एक एक पॉइंट को हम डिवीजन के मेथड को भी सीख जाएंगे। जैसे देखो इसके क्वेश्चंस को देखो, देखो ऐसे दिया है 2 का 5, 5 का 2, अगर 2 आया डिनोमिनेटर में तो 5 से गुणा करो, 5 आए तो 2 से गुणा करो, बोलो हाँ या ना। 4 आए तो 7 से गुणा करो, 7 आए तो 4 से गुणा करो, 8 आए तो 8 से करो, ठीक है। और तुम्हारा बच गया क्या बेचारा, 3, 6, 9, ये बच गया। इसके साथ सीधे सीधे भाग की क्रिया लगा देते हैं, उसके बाद डिजिटल सम को यूज करते हैं। जैसे
क्वेश्चन देखो, ये डिवाइड वाला समझ में चीजें आई, डिवाइड वाला चीजें समझ में आई। जैसे तुम्हें कोई संख्या मैं बना देता हूं, कोई अपने से प्रश्न, तुम्हें देखो ध्यान से, जैसे देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास मेरे बेटे आ गया 37/4। अब मैं बोला इसका आप डिजिटल सम लगाओ, तो सबसे पहले काम क्या करोगे, नीचे को हर हटाओगे, तो इसमें क्या गुणा करोगे, 37/7/4 इंटू 7 चौक 28, 28 मतलब 1। अब इसका तुम यहाँ क्या करोगे, गुणा, 7 3 10 गुणे 7, 1 गुणे 7, तुम्हारा आ गया डिजिटल सम कितना मेरे बेटे, 7। बात समझे, कुछ ऐसे मिलेगा डिवाइड करके। देखो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और अलजेब्रा का भी क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को कैसे उड़ाएंगे बस ध्यान देना, उड़ाएंगे कैसे। ये देखो तुम्हारे पास इतने बड़े क्वेश्चन आ गए, तो मेरे बेटे करके बता दो फटाक से इसका उत्तर क्या आएगा। टू फास्ट, अगर आप अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लगाओ तो a³ माइनस b³ अपॉन a² प्लस ab, और यहाँ पे मेरे बेटे प्लस होगा मैं आपको दोनों प्रोसेस करके सिखाऊंगा, देखिएगा। पहले हम करते हैं मेरे बेटे आपका जो आप मेथड सीखे हो, a³ माइनस b³, इसका फार्मूला होता है a माइनस b a² प्लस b² प्लस ab, यही होता ना मेरे बेटे। अब ये देखो a³ है और ये क्या है, b³ है, और नीचे क्या है, a² प्लस ab प्लस b², यही है। तो लास्ट में मैं a और माइनस b मतलब इससे इस वाले को घटा देते, देखो 2.75 को 2.25 में सब्सट्रैक्ट, 0, ये कितना आया 5, कितना मेरे बेटे बना 0.5, बोलो हाँ या ना। 0.5 का मतलब 1/2, बोलो हाँ या ना, 1/2 बना। अब तुम्हारा 1/2 उत्तर जो है सही कर लो, देखो ये डी ऑप्शन है ना। ये कैसे आया, आपको a³ माइनस b³ का फार्मूला अगर पता है तो, अगर सपोज आप भूल जाते हो या कुछ और लगा देता है, अलग अलग संख्या लगा जहां a³ माइनस b³ का कॉन्सेप्ट तुम्हारा लगे ही ना, तो कैसे करेंगे ये हम सीखेंगे, देखो ध्यान से। चलो और डिजिटल सम लगाते हैं, देखो 7 2 9 7 2 9 7 2 9 कट गया, ये तो सब जीरो हो गया मेरे बेटे। देखो 4 2 7 5, ये देखो 4 5 9, ये सब जीरो हो गया, काट दो हटा दो। बात समझे, यहां बचा कितना 5 5 5, मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 बचे 25 बचे 125, 125 का मतलब 8, ऊपर क्या आया 8। ये देखो ये तो 7 2 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 7 2, ये तो जीरो हो गया, 9 में जीरो करोगे जीरो आएगा, ये भी जीरो आ गया। यहाँ कितना बचा 5 बचे 25, 5 बचे 25, 25 मतलब 7, अरे बोल दो यार, मेरे पास बचा, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, 8/7 बचा। इसमें क्या गुणा कर दे, ये यहाँ जीरो आ गया ना मेरे बेटे, 5 4 9, 9 में किसी संख्या का गुणा करो 9 ही आएगा, 9 मतलब जीरो। अब ये 4 से गुणा करो, कितना आया 8 चौक 32, और यहाँ कितना आया 8 चौक 7 चौक 28, ये आ गया 3 2 5, और 0.5 तुम्हारा उत्तर मिला था, 0.5 तुम्हारा उत्तर मिला था, 5 मतलब 1/2। अब इसे देखो 1/2 है ना,
1/2 को गुणा करो किससे, 5 से, बोलो हाँ या ना। 5 एकम 5, 10, कितना आया 5, यहाँ भी 5 आया ना, ऑप्शन भी 5 आया, तुम्हारा क्या हो गया करेक्ट आंसर। यहाँ 1/2 है तो यहाँ क्या गुणा करोगे, मतलब 5 से गुणा भाग करोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा 5। बात समझे, तुम इससे भी लगा सकते हो और डिजिटल सम से भी लगा सकते हो, ये तुम्हारा चीजें। ठीक, समझ में आया चीजें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। देखो अगला एक और प्रश्न आ गया, लो एक प्रश्न और करिए। चलो भैया जल्दी जल्दी करो। गुड, हाँ ऑप्शन ए, गुड। तो कितना आसान सा प्रश्न है, तो कितना आसान सा प्रश्न है। अगर तुम तरीके से करोगे तो तोते उड़ जाएंगे, उस तरीके से करोगे तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। 999 देखकर, 999 में 7 से गुणा करके फिर 1 जोड़ना, 2 जोड़ना, 3 जोड़ना। अब डिजिटल सम लगाओ इस पे, देखो 9 9 9 काट दो, पहले सब काट दो, जितने 9 दिखे काट दो मेरे बेटे, काट दो, रुकना नहीं चाहिए। काट दिए, बोलो हाँ। ये देखो नीचे सब में 7 है ना, लिख दो 7। 1 2 3 4 5 6, जोड़ के बताओ कितना हुआ, 21। 21 मतलब 3/4 से गुणा करो, 4 से 28, 1 आया, 4 3 12, कितना आया 3, और यहाँ 7 से भाग लगाते तो भी कितना आता 3। अब उत्तर जो ऑप्शन 3 मिल गया, 9 9 कट गया, 7 5 12, 12 मतलब, फिर से बताते अगेन, कीजिए, आराम से सीखेंगे मेरे बेटे। देखो देखो मेरे बेटे, 9 मतलब काट दो, लो काट दिए। अब नीचे सब में 7 है ना, जब हर 7 होता है तो नीचे 7 लिख देते हैं, ऊपर वाला जोड़ना घटाना जो होता है जोड़ लेते हैं। 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 6 22, काट दो 3 ही आएगा, काट दो 3 ही आएगा, लेकिन तरीके से कर लेते हैं। 21 आया तो 4 से गुणा ऊपर और 4 से यहाँ 3 आया, 4 3 12 मतलब 3, नीचे वाला छोड़ देते हैं क्योंकि हमें पता है वो कितना आएगा, 1 छोड़ देंगे, गुणा करके अपना समय जाया नहीं करें। अब देखो 9 9 कट गया, 7 5 12 मतलब है ना, तरीके से करो, उड़ाना सीखो, उड़ाना। अभी तुम्हें ऐसे ऐसे चीजें बताऊंगा जो तुम्हारे कैलकुलेशन को बेहद आसान बनाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, लो भैया आगे इसमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो फास्ट करके बता दो। देखिएगा 9 कट गया, 9 कट गया, और कहीं 9 यहाँ कट गया, बाकी कहीं नहीं 9 है। 8 7 15, 15 6 21, 21 मतलब यहाँ लिख दो 21, 21 मतलब 3, 3 आ गया मेरा। यहाँ 7 गुड़े आ गए, 6 6 12, 12 मतलब 3 गुड़े, 7 5 12, 12 8 20, 20 मतलब 2 प्लस 7 3 21 मतलब 3, 3 दूनी 6 प्लस 5, 5 3 8, 8 में से 6 निकाल दो, कितना आया 2, जो ऑप्शन 2 मिल 2, ये 2 आया ना इधर, और इधर बचा मेरे बेटे C इंटू 10, बात समझना, C इंटू 10। अब इसमें क्या गुणा कर दे कि इसके बराबर आ जाए, या तो इसे 2 आ जाए, या इसे इधर ला दो
दो ही आए, दो चेक कर लो, या क्या गुणा कर दे 10 बन जाए, सी के स्थान पर क्या रख दे, तो रख के देख लेते। देखो यहाँ पे 9 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 8 3 11, 11 मतलब तो अगर सी के स्थान पर 2 रख दे, 10 दूनी 20, तो मेरा उत्तर कौन सा मिल जाएगा? बोलो यस या नो, है ना आसान? बोलो भाई, ये तुम्हारा उत्तर हो गया, तुम्हारा उत्तर हो गया मेरे भाई। देख लो ये सब क्वेश्चन कैसे उड़ाए जाते हैं। एक और प्रश्न देखो, लो इसके नीचे कुछ नहीं है, ये 3 3, ये 3 की पावर 4 है, कुछ ऐसे करके। आपको ऐसे लिख दिख रहा है, ढेर सारा ऐसे लिख दिखा, ऐसे देखो तो। यहाँ लिख दिया 3 की पावर 99, बोला इसका डिजिटल सम बताइए, ठीक है, ऐसे कुछ लिख दिया। ठीक, अभी तो ये इसमें 3 की पावर 4 तक सम दिया है, वो तो मैं 99 तक दे दिया। जैसे एज अ तुम्हें दे देता है तो डिजिटल सम फॉलो कैसे करोगे, ठीक है, ध्यान दो। देखते हैं, देखो मेरे बेटे, पहली बात तुम ये जानो कि सर ने बताया था जहां 9 आएगा उसका मतलब शून्य। बोलो हाँ या ना। तो पहले हम ऑप्शन अपना चेक कर लेते हैं। 6 5 11, 11 6 17, 17 1 18, 18 मतलब 9 मतलब 0, 6 5 11, 11 6 17, 17 मतलब 8, 9 कट के 8 4 12, 12 मतलब 3, बोलो हाँ या ना। 8 2 10 3 13, 13 मतलब 4। अब देखो पहली बात, इसका मतलब 9, बोलो हाँ, इसका मतलब 9 का गुणा कुछ भी हो, इसका मतलब 9 का गुणा कुछ भी हो, बोलो हाँ या ना, क्योंकि 3 की पावर पे है। तो जहां 9 के बाद आ जाए वहां सब क्या हो जाएगा, वैल्यू शून्य। बचा क्या तुम्हारा 3, 3 मतलब ये 9840, ये तुम्हारा आंसर। बताओ उड़ाना सीखे ऐसे, इसी प्रकार इसमें दे दे तो यहां से इसका मतलब क्या हो जाएगा, शून्य। देखना जिसमें तुम्हारा डिजिटल सम 3 आ जाए वो तुम्हारा उत्तर हो जाए। बोलो 3 की जगह कोई और नंबर होता तो उस पर हम रूल लगाते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास मेरे बेटे दिया 4, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, डैश डैश करके दे देता, तब तुम पता क्या करते, सम ऑफ मतलब कि इवन नंबरों का वर्ग लगाते और उसे करने के बाद बताते। जैसे मान लो इतना तुम्हारे पास देता, तुम क्या करते मेरे बेटे, 4 इसका मतलब होता, 16 इसका मतलब होता, 64 इसका मतलब होता, ऐसे कर करके सब करते। फिर 6 4 10 0, 6 1 7, फिर 4 ऐसे जोड़, और इसमें ये क्रम लगाओगे। 9 हमें मिल गया क्योंकि इसका चीजें हमें 9 मिलने का मतलब ये होता है, इसका 9 मिलने का मतलब ये होता है शून्य, का 9 मतलब मिलने का होता है शून्य। तो हमें आयोग ऐसा ही प्रश्न उठा के देगा जिसमें आप प्रॉब्लम में ना हो, या फिर आपको प्रॉपर्टी सम, इट्स मीन नेचुरल नंबर का सम ऑफ नेचुरल ऑल नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी लिखवाएगा, जिसमें आपको प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम उनके इवन का सम ऑफ इवन, सम ऑफ ऑड, सम ऑफ ऑड का स्क्वायर, इवन का स्क्वायर, या स्क्वायर दे देगा ऑल नेचुरल नंबर का योग, या क्यूब दे देगा उठा के। तो हमें सम का फॉलो करना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन और है तो फिर प्रोसीड करें। चलो भैया, थैंक यू सो मच। आप ये अंत तक वीडियो देखिएगा और एक एक क्वेश्चंस करके आप मुझे जवाब जरूर से दीजिएगा। थैंक यू सो मच।